पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। काश ऐसा होता कि मैं आपके सामने इस प्रकार की खबरें लेकर आया करता कि देश अर्थव्यवस्था के मुहाज पर ये तरक्की कर रहा है या यहाँ पर ये चूक है। आपका ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रहता नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं रहता है, उसकी वजह क्या है। हमारे सामने खेल दिया जाता है, उसी के बारे में हम बात करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के नेता, बहुत सारे नेता तो अनपढ़ भी हैं, घास खोदते खोदते नेता बन गए और हमारी बातों के टॉपिक बन गए। मुझे शर्म आती है जब मैं इन लोगों के बारे में बात करता हूँ, लेकिन खबर तो खबर है, मजबूरी है, आपके सामने रखनी ही पड़ेगी। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। अररिया एक ज़िला है, 60-65 या मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा वहाँ मुस्लिम आबादी है। वहाँ बीजेपी का सांसद कहता है कि अररिया में रहना है तो क्या होना पड़ेगा, हिंदू बनना पड़ेगा। मतलब अगर कटिहार में रहना है तो वहाँ नहीं बनना पड़ेगा हिंदू। आप देखें दोस्तों खबर, अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद के बयान पर विपक्ष का प्रदर्शन, विपक्ष भी इंतजार ही करता रहता है। उधर गिरिराज बाकायदा यात्रा निकाल रहे हैं, कितनी मोहब्बतें उसमें बढ़ रही हैं। तेजस्वी यादव उसमें कैसे आंख तरेर कर आ गए हैं, दोनों आ चुके हैं मैदान में। दोनों का ही कितना मकसद देश हित है ये तो जानेंगे आप। मैं तो आपका आदमी हूँ, आपको पूरी बात बताने हाजिर हो गया हूँ। पहले देख लीजिए सांसद जी कौन है। बिहार के अररिया से सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर मंगलवार को विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल ये भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। इसको लेकर विपक्ष बीजेपी हमलावर है। चलिए भाई, बिहार के अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर मंगलवार को विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान अररिया के सांसद ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। इसको लेकर वही बात है। अररिया स्थित चांदनी चौक पर कांग्रेस, AIMIM सहित ये भी यहाँ पर वोट करेंगे, 5 इनके वो आए थे MIM के संगठन ने प्रदीप सिंह का पुतला फूंक दिया और जमकर नारेबाजी कर दी। इसका तो काम पूरा हो गया है। विपक्षी दलों ने वो फूंका रहे, वो वाली बात बताना आज तक कि उसने क्या कहा। ठीक है, ये बात इन्हीं की बताई जा रही है, इसकी मुझे बताने में कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं तो सिर्फ आपको वो बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के क्या क्या शब्द हैं, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अररिया की राजनीति में और आबादी में मुसलमानों का दबदबा, बीजेपी सांसद ने दी हिंदू बनने की धमकी तो मचा बवाल। यही बात धमकी दे रहा है वो। ये सांसद की तस्वीर भी देख लीजिए, बराबर में वो भी बैठे हुए हैं, ये आते हैं टीवी पे, ये भी वो बने हुए हैं महाराज, बातें करते हैं। बिहार के जनता पार्टी के सांसद के राजनीतिक घमासान मच गया। अरे तो बयान तो बता भाई क्या है। विपक्षी दलों ने वो फूंक दिया। आरजी नेता तेजस्वी यादव मैदान पर आ गए। पूरा बयान देख लीजिए, बड़ी नीचे आके बताया है। उन्होंने कहा कि लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि कोई बोलता है कि गर्व से कहो कि हम मुसलमान हैं, हमको हिंदी कहने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं कि इलेक्शन में भी अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का संबंध करना होगा तब जाति खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा, लेकिन पहले आप हिंदू ही बनेंगे। चलिए साहब, कोई बात नहीं है। अररिया में कितने मुसलमान हैं तो ये इन्होंने बता दिया। 2011 की जनगणना के मुताबिक 28,11,569। इससे क्या हासिल लीजिए अगर हैं तो 43% बता रहे हैं, ये अब बढ़ गए होंगे। हैरत। प्रदीप सिंह ने बयान क्यों दिया ये भी हमें समझना है। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इस बयान के क्या सियासी मायने हैं। उनके बयान से इतना साफ हो गया कि बीजेपी 2025 का विधानसभा चुनाव हिंदुत्व पर लड़ेगी, वो इस मुद्दे पर आक्रामक बैटिंग करेगी। दरअसल अररिया की राजनीति और आबादी में मुसलमानों का दबदबा है, ये सीमांचल क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो जनाबे वाला 2019 में प्रदीप कुमार की वापसी, 2018 के चुनाव में आरजेडी ने फिर जीत हासिल कर। चलिए तो खैर इनकी बातें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं या कांग्रेस के लोग हैं या हैदराबाद वाले वकील साहब हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि प्रदीप सिंह के खिलाफ अगर ऐसी उन्होंने बात की है तो बात कहनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों की जो भी बातचीत है, क्या इसमें तुम्हें और मुझे कोई फ़ायदा है सिवाय नफ़रतें भड़काने के।
अब मैं सांसद जी की बात कह देता हूँ कि जी अररिया में रहना तो हिंदू बनना होगा। तो देखिए बात यह है, आप अपनी जाति वालों को हिंदू बना रहे हैं या आप मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं, तो ये आप बीजेपी के सांसद हैं, आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपके जो सर्वे सर्मा मोदी जी हैं, वो जब जब बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 140 करोड़ में 20 करोड़ मुसलमान भी होंगे, तो आप बार बार अलग क्यों कर देते हैं? या अगर मिसाल के तौर पे आप अपनी जाति वालों को ही कह रहे हैं कि हिंदू बनना ही होगा, तो आप सिखों को कह रहे हैं, ईसाइयों को कह रहे हैं, दलितों को कह रहे हैं, तो भाई मेरे बात यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ पहले काम ये करें कि नागपुर में जो उनकी मनुस्मृति है उसे जला दीजिए आप, जैसे अम्बेडकर साहब ने जलाई थी। मैं आपके सामने बार बार बताता हूँ महिलाओं के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, शूद्रों के बारे में क्या ख्यालात हैं। अम्बेडकर साहब हैं, मायावती है, या पेरियार हैं, या तुम्हारे काशीराम साहब हैं, उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे जातियों का हज़ारों साल से दमन हो रहा है। मुसलमान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। दमन क्या हो रहा है कि मंदिर में नहीं घुसने देते, साथ खाते नहीं हैं। आरएसएस काफ़ी कोशिश भी करती भाईचारा पैदा करने की, आपस में हो जाए। बात अलग है कि वो 80 अरब 20 अरब 85 अरब 15 ही करती है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि चलिए मुसलमानों को निकल रहे, बाकी 85% को भी अगर आप एक साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देश मजबूत होगा। लेकिन आप अपनी किताबों से वो बातें तो हटा दीजिए कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो सीसा पिघला के डाल दो, ये तो हटा दो भाई। गीता का संदेश, कुरान का संदेश, बाइबल का संदेश सब समाज के लिए, या अय्युहन्नास कुरान के अंदर लिखते हैं सारे लोगों को। ये तो मुसलमान हैं जो खाली मुसलमान अपनी किताब समझते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये वाले बयानात बताइए मुंबई में काम करेंगे? ये जो प्रदीप ने बयान दिया है, अररिया के जो सांसद जी हैं, आप क्या समझते हैं ये यहीं रहेगा बिहार में? वो तो बाहें निकाल के तेजस्वी यादव आ गए, अरे आ जाओ हो गया काम। अरे यार ये क्या बात हो गई? अभी तो इम्पैक्ट पहले मुंबई में पड़ेगा। वहाँ पर उत्तर भारतीय जो लोग हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट बैंक बना लिया है। मैं आपको बताता ही हूँ, जाटों के खिलाफ गैर जाट, यादव के खिलाफ गैर यादव, जाटवों के खिलाफ गैर जाटव, मुसलमान के खिलाफ सारे हिंदू। अब महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीयों को मराठियों के सामने खड़ा किया जाएगा जनाबे वाला। गुजराती तो उनके हैं ही, वो जो भी हैं। लड़ाई भी वहाँ यही चल रही है। उत्तर भारतीयों का बहुत सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता भी है। और फिर वो मनसे वाला था, वो भी निकालने की बातें कर रहा था, तो इनका एजेंडा मजबूत होता है। तो दोस्तों बात यह है कि हमें आपको क्यों अलग किया जाता है, हम आपको अलग क्यों किया जाता है? ये नेता देखिए, संसद की कैंटीन में तेजस्वी यादव अगर सांसद बने के साथ में चाय पीता मिलेगा। आप समझ लीजिए इनकी चालाकियाँ। ये जो तीनों आए ना विपक्षी, ये भी ये आए कि इनको भी मिल गई गेंद, ये पकड़े बैठे थे, बैट लेके यूँ थे ये। अब बॉल आई नहीं रही, अब बॉल आई छप, अब लगा छक्का मारा है, चौका मारा है, या बोल्ड हुआ, वो बात अलग है। इन दोनों का काम है। आपको मुझे अपना काम समझना है, ये अपना आप जाने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।